मैं हूं अमित पालित। आज बात करेंगे हम लोअर बैक की। लोअर बैक का हिस्सा कौन सा होता है? गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर के हिस्से को हम कहते हैं पीठ। ये पोर्शन होता है जहां पर आपकी पूरी स्पाइन होती है, लेकिन ठीक जहां पर आपकी पीठ खत्म हो रही है, यानी कि कमर और ठीक हिप्स के ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका लोअर बैक होता है। आप ये कह सकते हैं कमर से थोड़ा ऊपर का हिस्सा भी जो होता है जहां पर कि आपकी स्पाइन आ रही है, यानी ऊपर पीठ से नीचे पहुंच रही है, वो जो हिस्सा है वो लोअर बैक कहलाता है। एक बार मैं टर्न होता हूं तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार मैं किस हिस्से की बात कर रहा हूं। देखिए, ये आपका जो हिस्सा है यहां से, यानी हिप्स के ऊपर और ये कमर के पास का हिस्सा, यानी कि ये जो पोर्शन है ये जो लोअर बैक आपका कहलाता है, जिसमें कमर भी होगा और कमर से थोड़ा ऊपर का हिस्सा यहाँ तक भी होगा। ये जो हिस्सा है आपका, ये लोअर बैक है। और लोअर बैक का जो पेन है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। देखिए, लोअर बैक में जो आपको पेन या इंजरी होती है उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि आपका पोस्चर कैसा है, आप रेगुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्टिव है या नहीं है, वर्कआउट करते हैं कि नहीं करते हैं, लॉन्ग आवर्स एक ही पोजीशन में आप बैठे हुए हैं या फिर गलत पोजीशन में बैठे हुए हैं। खास तौर पे जो महिलाएं हैं, घरों में काम करती हैं, लगातार खड़े होकर अगर काम करती हैं या झुककर काम कर रहे हैं या झुककर आप कोई वज़न ज़्यादा उठा लेते हैं तो भी आपके लोअर बैक में पेन हो जाता है, इंजरी हो जाती है। अब बात यह है कि लोअर बैक में आपको पेन तो हो गया, लेकिन ये एक ऐसा हिस्सा होता है कि जहाँ के पेन की वजह से आपको मुड़ना, यानी कि साइड में आप मुड़ना, ऊपर नीचे होना, बहुत दिक्कत होती है। आप ऐसे बेंड होने में आपको दिक्कत होगी, आप साइड नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका जो पूरा कमर का हिस्सा होता है वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है। तो इसी को अनलॉक कैसे करना है, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने लोअर बैक जो आपका है, जिसमें आपको या दर्द महसूस होता है या फिर लॉक हो गया है, तो उसको आप कैसे अनलॉक करें। क्योंकि ये जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना ही आपके लिए मूवमेंट आसान हो जाएगा। इसके लिए कुछ आसन कह लीजिए, पोजेस कह लीजिए, एक्सरसाइज कह लीजिए, बहुत सिंपल आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपने लोअर बैक को अनलॉक कर देंगे। देखिए, इसको स्ट्रेंथ कैसे करते हैं, स्ट्रेंथिंग कैसे होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी और एपिसोड में। लेकिन फिलहाल जिनको प्रॉब्लम है, लोअर बैक में पेन आपको हो रहा है या फिर आपका लोअर बैक लॉक हो गया है, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। बहुत ही सिंपल, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप अपना अनलॉक कैसे कर सकते हैं लोअर बैक जो कि लॉक हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले तो आप ऐसे बैठ जाइए और आपके पंजे ऐसे नीचे रखिए ताकि जो मैं आपको बताऊंगा पोस्चर वो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना है कि आप ऐसे बैठ गए, फिर हाथों को आगे ऐसे 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 ले जाइए, धीरे धीरे ले जाइए और झुक जाइए। तो आपका जो हिप्स हैं वो आपके एड़ियों तक आ जाएंगी और आपका जो सिर है वो ज़मीन पर, और जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेच कीजिए। देखिए, मैं बहुत आसानी से इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो लोअर बैक है वो लॉक नहीं है। अगर आपका लोअर बैक जब लॉक होगा तो आपको ये करने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको इस जगह पे आपके लोअर बैक में काफ़ी दर्द महसूस होगा या फिर खिंचाव महसूस होगा। लेकिन आपको धीरे धीरे इसको करना है। मतलब आप जितना ऐसे, जितना अपने हाथों को जितना आगे लेके जाएंगे, जितना आप स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच होंगे तो आपके इस पोर्शन पे, लोअर बैक पे उतना ही स्ट्रेच पड़ेगा और आपका जो लोअर बैक है धीरे धीरे क्या होगा, एक्टिव होगा, फ्लेक्सिबल होगा और ये अनलॉक हो जाएगा। क्योंकि एक्टिविटी कम होने की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाने की वजह से वो लॉक हो जाता है। फिर वो लोअर बैक धीरे धीरे खुल जाएगा और आप आसानी से फिर ये पोस्चर कर पाएंगे, पोज कर पाएंगे। इसे बेबी पोज भी कहते हैं। फिर वापस आइए और इस तरह से थोड़ा रिलैक्स कीजिए और इस जगह पे फील कीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। फिर इसको रिपीट करना है। इसमें आप सांस बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, ब्रीदिंग आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इनहेल और एक्सेल कीजिए और स्ट्रेच कीजिए और इस बेबी पोज पे आ जाइए। फिर से वापस उसी पोजीशन पे आ जाइए। अब जो अगला पोज है उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेबी पोज
प्लस इसमें आपको कैट पोज, ये दोनों करने हैं, दोनों को एक साथ मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप कैट पोज अलग से कर लेंगे तो बेबी पोज और कैट पोज ये करने में आपको आसानी होगी। तो बेस्ट है कि आप पहले कैट पोज कर लीजिए, उसके बाद फिर बेबी और कैट पोज करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आप जैसे आप ऐसे ही बैठना है, हाथों को ऐसे यहाँ रखिए। इसे काऊ एंड कैट पोज भी कहते हैं, लेकिन इसमें हमें मेनली जो कैट पोज है वो करना है। ऐसे पंजों को रख लेंगे और फिर ऐसे उठना है और उसके बाद अपने स्टमक को पुल करना है। कैसे बिल्ली करती है, यानी आपकी जो ये जो हिस्सा होगा स्पाइन, ये ऊपर की तरफ खींचेगा। तो स्टमक को जब आप पुल करेंगे, कंधे आपके नीचे आएंगे और जो आपकी पीठ है, पेट है, वो ऊपर की तरफ जाएगी, जिसमें लोअर बैक भी शामिल है। फिर रिलैक्स हो जाइए और ऐसे आ जाइए। तो मैंने आपको कैट पोज बता दिया, बेबी पोज आप देख चुके हैं। तो कैट पोज जब आपने कर लिया तो आपको अगला जो मैं पोज बताऊंगा या फिर अगला जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपके लोअर बैक को अनलॉक करने के लिए, वो है बेबी पोज और साथ में कैट पोज। दोनों को साथ में करना है। मैंने दोनों को अलग अलग बता दिया, आप साथ में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी तरह से पहले आप बेबी पोज पे आ जाइए। बेबी पोज के लिए वो पता है कि सीधे ऐसे इस पोस्चर में आना है, टच, उसके बाद ऐसे उठिए और अब स्टमक को पुल कीजिए, पुल कीजिए। ये देखिए यहाँ पर ऐसे आपका आर्क सा बनेगा, ये आर्क बनना चाहिए। फिर ऐसे बेबी पोज में आ जाइए। रिपीट, स्टमक को पुल कीजिए, कैट पोज, फिर से बेबी पोज। अब देखिए, इसमें जब आप कैट पोज के लिए आ रहे हैं तो पहले जो मैंने आपको बताया था हाथ आपके बहुत क्लोज थे, लेकिन क्योंकि आप बेबी पोज कर रहे हैं तो आपके हाथ दूर रहेंगे, तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी कैट पोज कर सकते हैं। पुल कीजिए स्टमक को और फिर बेबी पोज पे आ जाइए। रिपीटेशंस आपके होते रहेंगे। स्टे बढ़ाते रहिए धीरे धीरे, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। जिनके लोअर बैक लॉक्ड है उनको वक्त लगेगा धीरे 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 ये फ्लेक्सिबिलिटी लाने में। लेकिन आप कह सकते हैं कि आपको जो लोअर बैक में पेन है या फिर आपका लोअर बैक लॉक हो गया है, तो उसको धीरे धीरे अनलॉक करने में ये जो बहुत सिंपल आपके ये आसन है या फिर एक्सरसाइज कह लीजिए, पोस्चर कह लीजिए, आपको बहुत मददगार साबित होंगे। फिर जब आप एक बार धीरे धीरे आपका बेटर हो गया, लोअर बैक में पेन जा रहा है, उसके बाद फिर इसको स्ट्रॉन्ग करना हम आपको बताएं कैसे करते हैं। अब अगला जो पोज मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या करना है आपको बताते हैं। उसमें दोनों जो आपके नीज़ है यानी घुटने हैं उनको एक साथ छाती पर रखना है और फिर ऐसे लेटना है आपको। फिर इन दोनों घुटनों को ऐसे यहाँ पर रख के देखिए, जब आप ऐसे दोनों घुटनों को यहाँ से जोर से दबाइए तो आपका जो लोअर बैक का हिस्सा है इसमें स्ट्रेस आना चाहिए। जितना स्ट्रेच आएगा और जितना स्ट्रेस पड़ेगा उतना ही आपको आराम मिलेगा और आपका जो लोअर बैक अनलॉक होने में आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। पैरों को फिर से स्ट्रेट कर लीजिए, फिर धीरे धीरे दोनों पाँवों को एक साथ लेकर आइए। अगर आपको लगता है कि नहीं उठ सकते तो ऐसे ही रहिए और इन दोनों को ऐसे पकड़ के सिर ऐसे मत उठाइए, ऐसे रखिए ज़मीन पर। हो सकता है कि इसमें आपको लगे कि एक पैर से अगर आपको करना है, आपको दोनों पैर से दिक्कत हो रही है तो एक पैर से भी कर सकते हैं ऐसे।
लेकिन इसे कोशिश करें कि आप धीरे धीरे जब आपका फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आपकी मोबिलिटी थोड़ी बेटर हो जाती है, तो फिर 2 घुटनों को ही ऐसे यहाँ पर रखें और फिर ऐसे इनको दबाएं, तो आपका लोअर बैक स्ट्रेच होगा। और इसके बाद ब्रीदिंग तो नॉर्मल इसमें रहेगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप रोल कर सकते हैं तो अगर आप ऐसे पकड़ के थोड़ा रोल कर सकें, देखिए इसमें अगर आपके बैक में पेन हो रहा है तो मत कीजिए, लेकिन अगर पेन नहीं है तो थोड़ा सा रोल करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपकी जो स्पाइन है पूरी, इसमें थोड़ा आपको काफ़ी आराम मिलता है और आपकी बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बेटर हो जाती है। बहरहाल आपको मैंने बहुत ही सिंपल पोजेस बताए हैं, इनको आप घर में ट्राई कीजिए, अपने लोअर बैक को अनलॉक कीजिए और जब आपका लोअर बैक अनलॉक हो जाता है उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लोअर बैक को स्ट्रेंथ करेंगे, यानी स्ट्रेंथिंग देंगे, उसको और मजबूत करेंगे और आपको फिर कभी भी लोअर बैक की दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।